ये कोई आम शख्सियत मेरे साथ मौजूद नहीं। एमएससी मैथ्स कॉम इन्होंने कर रखा है, कई चैनल्स पर काम कर चुके हैं, 13 किताबों के मुसन्निफ और सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। इसके बावजूद ये एक बर्गर की रेडी लगाने पर मजबूर हैं। मुल्तान में आई एम बर्गर के नाम से एक बर्गर का एक स्टॉल लगाते हैं। जिसने इतनी तालीम हासिल की हो, डिग्री हासिल की हुई हो और उसके बावजूद भी वो एक बर्गर की रेडी लगा कर बैठे, ये एक अलमिया है। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, पर मैं हिम्मत हार कर तो नहीं बैठ सकता था। पैसे ना होने की वजह से 4 साल तक किताब शाया ना हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपकी मुलाकात अली इमरान मुमताज़ से करवाने आया हूँ। आइए इनसे जानते हैं ये बर्गर की रेडी लगाने पर क्यों मजबूर हैं, क्या वजह बर्गर की रेडी लगाने की और इतना डिफरेंट काम करने की क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। जो इस किस्म की बड़ी डिग्री याफ्ता होते हैं वो तो खुद को दूसरों से बड़ा आगे का समझते हैं, आप एक बर्गर की रेडी लगाई हुई है, ये क्या वजह? जिसने इतनी तालीम हासिल की हो, डिग्री हासिल की हुई हो और उसके बावजूद भी वो एक बर्गर की रेडी लगा कर बैठे, ये एक अलमिया है। अक्सर दोस्त वो यही बात करते हैं कि आपने इतनी तालीम हासिल की है, फिर बर्गर की रेडी ही क्यों लगाई है आपने। देखें जी, मेरा शौक़, मेरा ख्वाब, मेरा पैशन यही था कि मैं यानी कि एमएससी मैथ्स काम करने के बाद किसी चैनल से रिलेटेड हो जाऊँ, किसी अखबार से रिलेटेड हो जाऊँ और इनके कॉलम नगारी में भी अपना नाम कमाऊँ, एक अच्छा एंकर बनकर उभर कर सामने आऊँ। लेकिन जब एमएससी मैथ्स काम करने के बाद इंटर्नशिप के बाद जब नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया मुख्तलिफ़ चैनल्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा, मुझे नौकरी ना मिली। ऐसे में घर का किचन चलाना बहुत ज़रूरी था, सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पर थी, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। तो ऐसे में मैंने बर्गर का काम था, ये एक हुनर के तौर पे मैंने किसी वक्त में सीखा था। तो मैंने ख़्याल किया कि क्यों ना मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर लूँ। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, पर मैं हिम्मत हार कर तो नहीं बैठ सकता था और आई एम बर्गर के नाम से अपने बर्गर ने कारोबार का आगाज़ किया। आप सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, तो ये जो सदारती अवार्ड है ये आपको कब मिला था? सीरत के हवाले से मेरी ये किताब थी जो 2014 से मैं लिख रहा था और 2018 में तब शाया हुई जब मेरे हाथ में कुछ पैसे आए। पैसे ना होने की वजह से 4 साल तक किताब शाया ना हुई। जब शाया हुई तो अल्लाह ताला ने उस किताब की इशाअत के बाद मुझे इस एज़ाज़ से नवाज़ा। हुकूमत पाकिस्तान से आपको जब नवाजा गया तो वो तमाम तर अवार्ड्स आपकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको पुर नहीं कर सके। वो जो एक होल है, वो जो गुर्बत का एक धब्बा है जो आपके लिए लगा हुआ है। मेरे पास 100 से ज़ायद अवार्ड्स पड़े हुए हैं। हुकूमत की जानिब से भी मुझे अवार्ड मिले हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन एक इदारा है, महकमा तालीम का ज़ैली इदारा है, उसकी जानिब से भी मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं। लेकिन रोज़मर्रा के अखराजात, बढ़ती हुई महंगाई में वो पैसे कहाँ संभाले जाते हैं, वो खर्च हो जाते हैं। अवार्ड्स इतने सारे पड़े हैं, उन अवार्ड्स का मैं क्या करूँगा जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा। कोई मुकाबला था जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने पर आपको वहाँ पर कामयाबी मिली थी, किस तरह आपको सदारती अवार्ड से नवाजा गया है? हर साल ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हुकूमत की जानिब से सीरत पर लिखी गई किताबों को इस एज़ाज़ से नवाजा जाता है और मैंने भी अपनी किताब शाया होने के बाद महकमा मज़हबी अमूर वालों को भिजवा दी थी। तो फिर उनकी जानिब से कॉल आई थी कि आपकी किताब जो है एज़ाज़ के लिए क्वालिफ़ाई कर चुकी है। उन्होंने आने जाने का जो रेंट था, किराया था, बाय एयर बुलाया था, वो भी उनकी तरफ से पे हुआ और इस्लामाबाद में 2 दिन की रिहाइश भी गवर्नमेंट की जानिब से थी और फिर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा गया था। बर्गर का स्टॉल लगाते हुए कितना अरसा हो गया? 5 माह हो गए मुझे यहाँ पे बर्गर का स्टॉल लगाए हुए और यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अहले इलाका ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने पसंद किया है कि हाँ, मेरे हाथ का ज़ायका। एक बर्गर का स्टॉल लगाते हुए मुश्किल नहीं हुई फर्स्ट डे? नहीं, मुश्किल पेश नहीं आई थी, क्योंकि अगर इन मुश्किलों को देखते तो शायद मैं बर्गर काम शुरू ना करता। आजिज़ी में ही आफ़ियत होती है। जो यानी कि बर्गर शामी का काम है, इसका मैंने आगाज़ किया सिर्फ ये सोच कर के हदीस शरीफ भी है कि हाथ की कमाई अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो बस मैं खुश होता हूँ कि मेरे हाथ की कमाई है, मेरे हाथ का काम है, लोग मेरे हाथों से बने हुए बर्गर खाते हैं। कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया भी था और जॉब नहीं लग सकी? हाँ जी, बिल्कुल मैंने अप्लाई किया था मुख्तलिफ़ चैनल्स में भी, उसके अलावा जहाँ से इंटर्नशिप की थी वहाँ भी कोशिश की थी। फिर मैंने कुछ अखबारात में भी कोशिश की थी, लेकिन अखबारात वालों का यही कहना था कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें, आएँ, आप यानी कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप ख़बरें ला कर दें, हम शाया कर दिया करेंगे, आपको पोस्ट कोई ना कोई दे देते हैं। मुझे पोस्ट तो मिल सकती थी लेकिन इनकम नहीं मिल सकती जिससे मेरे घर का किचन चल सके। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके जो मीडिया कोलीग्स थे, आपके बड़े यानी रिलेटिव्स कह सकता हूँ, मीडिया कोलीग्स कह सकता हूँ, आपके दोस्त,
वो भी आपकी शॉप पे आए हैं, उनका कैसा रिएक्शन है? हाँ जी, मेरे दोस्त भी आए हैं, रिलेटिव जो मेरे यानी थे वो भी आए हैं, और ख़ास तौर पर मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त अहबाब आए हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया यहाँ पे। आपने बताया कि आप किसी निजी अखबार के साथ इस वक्त अटैच हैं, वो आपको पे नहीं करते, अगर कोई खबर होगी तो आप लगा देंगे, तो वजह क्या है किसी के साथ अटैचमेंट की? आप अपना काम करें, अपना काम रखें, सुकून से यहाँ पर काम करें, रात को जाके सो जाएं, आपको क्या ज़रूरत है किसी के लिए काम करने की? मेरा शौक़ है कि मैं सहाफ़त को जारी रखूँगा। अब भले मुझे उसमें तनख्वाह मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने पैशन को पूरा करूँगा। ये जो शॉप है ये बड़ी यूनिक है, बड़ी मुनफरिद है, इसके अंदर आपके जो अवार्ड्स हैं वो लगे हुए हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए एक सेटअप आपने लगा रखा है, बुक्स लगा रखी हैं, इसकी क्या वजह है, ये कहाँ से आइडिया आया? एज़ अदीब, मुसन्निफ़, कलमकार, कुतुब बीनी का शौकीन होने के नाते मैंने सोचा कि इस दुकान पे एक ऐसी छोटी सी लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, मिनी लाइब्रेरी, जिसमें किताबें हों। यहाँ पे कस्टमर जब बर्गर का आर्डर दे और उसके बाद वो बैठे जब तक बर्गर तैयार नहीं होता, वो फारिग है, मोबाइल पर तवज्जो देने की बजाय कोई किताब उठाए, देखे और उसको पढ़े। अगर कोई यहाँ आके कोई अच्छी किताब उठा के पढ़ता है तो अच्छी बात फैल रही है ना, तो वो सदका जारिया बन रही है मेरे लिए। ये एक सोच थी, एक पैशन था, तो उसको मैंने पूरा किया। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हैं। किताबें रखने का मकसद ये है कि अगर लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो आकर यहाँ पर किताबें पढ़ सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि वो अपना टाइम मोबाइल को इस्तेमाल करने के बजाय अपना जो है वो किताबें पढ़ सकते हैं। अली इमरान साहब, मुझे ये बताएं, जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, वो आपको देख रहे हैं, घरों में बैठी हैं, डिग्री याफ्ता हैं, बड़े बड़े डिप्लोमास कर रखे हैं, उसके बावजूद घरों में बैठे, क्या कहेंगे? डिग्री याफ्ता नौजवान जो इस टाइम घरों में बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली, मैं उनको यही पैगाम दूंगा, मेरी तरह उम्मीद का दामन हाथ से जाने ना दें। कभी ना कभी तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। अब बल्कि आप नौकरी के इंतज़ार में अपना वक्त ज़ाया मत करें, कोई अच्छा सा हुनर सीखें और उस काम पर डट जाएं। नौकरी आपके नसीब में होगी तो मिल जाएगी, लेकिन जो आपने हुनर सीखा होगा वो आपको अपना कारोबार करवा देगा और आपको कामयाब इंसान बना देगा। जब से आपने शॉप बना रखी है, घरेलू मामलात मैनेज हो जाते हैं, कर लेते हैं, सब सही चल रहा है? फ़िलहाल तो इस महंगाई के दौर में मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बस अल्लाह ताला से आस और उम्मीद लगाए अपने इस काम को शुरू किया हुआ है, और अभी इस माहौल में, इस वक्त में हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इंशाल्लाह मैनेजमेंट भी हो जाएगी वक्त के साथ साथ। ये जो आपने आई एम बर्गर के नाम से शॉप बनाई, ये नाम किसने आपको तजवीज़ किया था? बड़ा मुख्तलिफ सा और मुनफरिद सा नाम है। आई एम बर्गर, अगर हम यानी कि ब्रांडेड इदारों की जानिब जाएँ ना, तो उस लुक के हिसाब से मैंने इसका नाम आई एम बर्गर रखा है, और इसके नाम को मैंने ब्रांडेड अंदाज में कलर स्कीम लगाई है, क्योंकि फ्यूचर में मैंने इसको ब्रांड बनाना है। आप किताबों के मुसन्निफ़ हैं, किताबें लिख चुके हैं, जो लिखारी हैं उनकी इस वक्त पाकिस्तान में क्या वैल्यू है, किस तरह देखा जाता है एक राइटर को हमारे समाज में? हमारे माशरे में जो बच्चों का अदीब है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ ज़्यादातर, तो मैंने देखा है कि बच्चों के अदब को फ़रोग़ नहीं दिया जाता। इस वक्त ज़रूरत है बच्चों के अदब को प्रमोट करने की, क्योंकि बचपन में सीखा हुआ इल्म पत्थर की लकीर होता है। जब एक राइटर बच्चों के लिए लिखता है तो वो ये सोच कर लिखता है, बच्चों का जहन साफ सलेट होता है, मैं जो कुछ लिखूंगा बच्चे पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे। लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आपने तो अपनी तरफ से रख लिया, एक अच्छी नीयत से रखा है कि लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, किताब पढ़ लें। लोगों की तरफ से कैसा बिहेवियर होता है, कैसा रिएक्शन होता है इनको देख के? पढ़ते भी हैं लोग? जी बिल्कुल पढ़ते हैं, मुझे यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। रात 11 बजे के बाद अक्सर कस्टमर्स आते हैं, वो आने के बाद जब यानी कि लाइब्रेरी देखते हैं, आर्डर देकर पूछते हैं मुझसे ये क्या है, मैं कहता हूँ ये आपने किताब पढ़नी है, बैठ के पढ़ें। एक साहब तो मुझे कहने लगे ये किताब मुझे अच्छी लगी, मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आप यहाँ पढ़ने के लिए किताबें हैं, घर के लिए अगर लेकर जाना चाहते हैं आप 500 हमें बयाना दे दें, किताब ले जाएँ। किताब जब पढ़कर वापस देने आएंगे तो आप 500 रुपया ले जाएँ। उन साहब ने उसी वक्त फट 500 निकाल कर दे दिया, और मुझे यानी कि उस वक्त बड़ा हौसला हुआ कि अभी भी किताब पढ़ने वाले मौजूद हैं, और ये वही मस्बत सोच थी, पॉजिटिव सोच थी जो मैंने यहाँ शुरू की, और मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला। एक किताब लिखने के बाद उसको छपवाने पर, उसकी पब्लिश होने तक कितना खर्चा उस पर आ जाता है? पहले वक्तों में तो 1000 किताब ना 20 से 25 हज़ार रुपये में शाया हो जाती थी। आज से 2-3 साल पहले चले जाएं। साल में इस दौर में जो अब महंगाई का चल रहा है, अब 1000 किताब छपवाने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, और उससे पहले जो एक राइटर किताब लिखता है, किताब लिखने के बाद प्रिंटिंग में देता है और वो अपनी सेल्फ मेड भी करता है, उसके बाद कहीं जाके किताब सेल होते होते यानी कि 2 साल 3 साल 5 साल भी चली जाती है। जी तो नाजरीन, मेरे साथ अली इमरान मुमताज़ साहब मौजूद थे,
जो कि MSc मैथ्स कॉम है, लेकिन इसके साथ साथ बर्गर की रेडी लगाते हैं। 13 किताबों के मुसन्निफ हैं, सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता हैं। जब जॉब ना मिली तो अपना कारोबार शुरू कर दिया, वालिदैन को बताया, वालिदैन ने इनको अप्रिशिएट किया, दोस्तों ने अप्रिशिएट किया और अब भी दोस्तों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। एक नेक दिली के साथ शॉप के अंदर अपने अवार्ड्स भी आवेज़ा कर रखे हैं और साथ के साथ कुतब जो हैं जो इनकी खुद की लिखी गई हैं और इनके अलावा बेशुमार राइटर्स की बुक्स यहाँ पर लगा रखी हैं लाइब्रेरी के तौर पर, ताकि जो नौजवान आते हैं उनको पॉजिटिव मैसेज मिले, अपने मोबाइल में मगन रहने के बजाय वो यहाँ पर किताबें पढ़ सकें और अपना जो है इल्म उसमें इजाफा कर सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।